बसेरों में भी बसेरा कहाँ होता है, खुले आसमान में हर वक्त सवेरा कहाँ होता है, और छोड़ देते हैं लोग तुम्हें जब छोड़ना होता है, एक शख्स जिंदगी भर के लिए तुम्हारा कहाँ होता है। वेलकम बैक टू माय पोइट्री चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बस ऐसे ही दिल की बातें, फीलिंग्स की बातें, यानी कि ऐसे ही मतलब ओके। तो काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता। मैं घूमने गया हुआ था मुंबई, गोवा, और कुछ काम भी था जिस वजह से मैं घूमने गया हुआ था, तो वो कंप्लीट करके अब आ चुका हूँ। और आप लोगों की दुआ से, बहुत सारा प्यार मेरा, कि आप लोगों की दुआ से मेरा पैर काफ़ी ठीक हो चुका है, क्योंकि मुझे आज तक बद्दुआएं ज़्यादा मिली है, दुआ बहुत कम मिली है। तो दुआओं का असर देख सकता हूँ। डॉक्टर ने जहाँ मुझे बोला था दीपावली तक ठीक हो जाओगे, लेकिन अपन उससे पहले हो गए। सो अभी है, थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मूवमेंट हो रहे हैं, चल सकता हूँ, थोड़ा दौड़ भी सकता हूँ और जिम भी कर सकता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं करता हूँ। सो आज मैं बात क्या करने वाला हूँ, क्या बात करें आज, कुछ अच्छी सी प्यारी सी, कि अजीब से मुकाम पर आ गई है मेरी ज़िंदगी। जिन उंगलियों में तेरी जुल्फ़ें उलझा करती थी, आज उन उंगलियों से कलम पकड़ के तेरी बेवफाई के बारे में लिखना पड़ता है। जिन सुर्ख होठों को तेरे गुलाबी होठ चूमा करते थे, आज वो सिगरेट की वजह से काले पड़ रहे हैं। तो ऐसी अजीबोगरीब बातें मैं लिखता रहता हूँ। हाँ, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं पोइट्री कंप्लीट नहीं करता। बहुत सारी पोइट्री जो आधी अधूरी छोड़ी हुई है, बस छूट गई जो छूट गई, इस वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पाता उनको। अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से किसी की मोहब्बत की कैद में बंद था मैं, किसी की बाहों में कैद था मैं। उसकी बाहें पिंजरा तो ना थी, लेकिन मैं पंछी बन के उस पिंजरे में कैद ज़रूर हो गया। और वो ले गई मुझे खुले आसमान में, और ना सिर्फ उसने अपनी बाहें खोली, उस पिंजरे से मुझे निकाला, बल्कि मेरे पंख भी काट दिए और छोड़ दिया। बोला उड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो उठ के दिखाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से गिरा के जा रही हूँ। ये ऐसे ही काल्पनिक है, ऐसे ही जब इंसान कॉन्फिडेंस लो फील करता है तो ऐसी बातें लिख लेता है। सो मैं भी लिख लेता हूँ। काफ़ी सारे जो कमेंट्स आते हैं लो कॉन्फिडेंस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उनके ऊपर दिमाग में जब वो देखता हूँ, दिमाग के अंदर कुछ लाइनें आती है तो लिख देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, तो फिर अचानक याद आती है और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो फील कर रहा हूँ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब पहले दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, अब वो भी नहीं करता, घर के अंदर पड़ा रहता हूँ, और जॉब करता हूँ तो जॉब पे जाता हूँ, जॉब से आता हूँ और घर में पड़ा रहता हूँ, कहीं घूमने का मन नहीं करता। ये डिपेंड ये करता है तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, किस सिचुएशन से। अगर रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है, दुखदाई ब्रेकअप, वो हसीन हसीन यादें भूलने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा तो वो लो कॉन्फिडेंस जाता है, इंसान नज़रअंदाज करने लग जाता है उन चीज़ों को जो उसके सामने होती है। दिल टूटता है या नहीं टूटता, क्रैक होता है, फीलिंग्स मर जाती है, ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट लगने लगती है, लोग अजीबोगरीब लगने लगते हैं, तो वो सब होता है। डिपेंड ये करता है कि तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, तब तुम्हें क्या बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, या तुम प्यार के अंदर थे, गुरूर था तुम्हारा कि ये लड़की छोड़ के नहीं जाएगी या ये लड़का छोड़ के नहीं जाएगा, देन वो चला गया, और देन तुम्हारा फिर मॉरल डाउन हुआ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। एक लाइन पढ़ी थी मैंने बहुत पहले कि ऐसा नहीं है कि मैं तेरी कद्र नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी कद्र नहीं करता था, बस तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा कर दिया था। तो वो जो ना खोने का यकीन है, कुछ भी हो जाए ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं जा ही नहीं सकती मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी, मेरे अलावा किससे प्यार करती है। तो एक जब वो इंसान छोड़ के जाता है तो एक कॉन्फिडेंस जो लो होता है वो एक अलग बात है। अगर लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हो रही है और लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग तुम्हारा मोरल डाउन कर रहे हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, प्लीज़ समझ बात को, तो वो आ रहा है तो प्लीज़ अपने आप को एक मौका और दो, फिर एक मौका और दो। अप एंड डाउन्स आते हैं ब्रो, तू कोई यूनिक नहीं है, बहुत से लोग जो ऊंचे ऊंचे मुकाम पर हैं, एक दिन हम भी चले जाएंगे। एक कमाल की लाइन पढ़ी थी, बुक के अंदर ही थी, कि मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है जो मुझसे बेहतरीन है, और वो चीज़ मैं उससे ले लेता हूँ। तो ये मुझे बड़ी कमाल की लगी। एक सेकंड में बता ही देता हूँ, पढ़ी थी मेरे दिमाग में, आज आ गई तो मैंने उसको ढूंढा। वो ये थी कि हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है, मैं उसकी यही बात सीख लेता हूँ। तो वो है कि अपने आसपास अगर तुम किसी लोगों से मिल भी रहे हो, किसी भी इंसान से या अपने दोस्तों से, तो हमेशा अच्छी चीज़ें अपने अंदर ले लेना और
जो भी लो कॉन्फिडेंस वाली बातें होती हैं उनको थोड़ा अवॉइड मार के चलना अच्छा रहता है लाइफ के लिए। और क्या बात करने वाला था मैं, कौन सी थी कि एक थी यार कमाल की कि सिंपल लड़के से लड़की सिर्फ वेब सीरीज के अंदर प्यार करती है, असल जिंदगी के अंदर हकीकत के अंदर लंबे बाल वाली हो या शॉर्ट ड्रेस वाली, सबको फक बॉय या कूल बॉय पसंद होते हैं। इंटरनली ब्यूटी गई माँ चुदाने। आज की डेट में मोहब्बत जिस्मों का चाटने का कारोबार बन चुकी है और सब मुनाफा देखते हैं, खत्म। ये हकीकत है, देखते हैं भाई सब इंटरनेट। वो ये ना आज की डेट में आंखों के अंदर एक्सरे मशीन कौन लेके घूम रहा है कि वो तुम्हारे फेफड़ों के अंदर देख लेगा, अंदर हड्डियों को देख लेगा अंदर। तो ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, वो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैं कह नहीं पाया था ये बातें, तो सोचा इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और ये स्टोरी टेलिंग फिर ख़त्म कर दे। आज ऐसी बातें थी बस, थोड़ा सा आप लोगों से लिए ऐसे ही। पर हाँ, अब मैंने एक नियम बनाया है, बताऊँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। और अब मैं बस काम को देना चाहता हूँ यार। मतलब एंड ऑफ द मोरल मुझे ये एक बात समझ में आ गई है कि हर शख्स नहीं, लेकिन मेरे जैसा शख्स, आप जैसे शख्स, बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कि एंड ऑफ द मोरल तुम्हें एक बात समझनी होगी कि तुम्हारी लाइफ के अंदर लाइफ टाइम तक अगर तुम्हें कोई खुशी दे सकता है तो वो तुम खुद हो। बहुत से लोग होते हैं ऐसी जिंदगी के अंदर, लोगों की जिंदगी के अंदर, जो उन्हें खुशियां देते हैं लाइफ टाइम तक। मेरी में नहीं है, मान सकता हूं। फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं यह बात कर रहा हूं जब रिलेशनशिप की, मैं ये बात कर रहा हूं दुनिया के अंदर जब तुम लोगों से मिलते हो उनकी, लड़का है लड़की है, टकराते हो, प्यार होता है, उसकी, वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने ये कि अगर मैं अपने आप को खुशी नहीं दे सकता, अगर मैं अपने आप को खुशी नहीं दे सकता लाइफ टाइम तक, तो मैं किसी को भी ये मौका नहीं दूंगा कि वो मुझे लाइफ टाइम तक दुखी रख सके। खुशी ना दूं वो चलेगा, लेकिन मैं तेरे को दुखी करने का मौका नहीं दूंगा, ये कन्फर्म है। ये तो एटीट्यूड रख लूंगा मैं अपने अंदर। ये तो थोड़ा सा गुरूर लाजमी है और होना भी चाहिए यार। वो ना ईगो भी मर्दों में ही होता है मेरी जान। लड़की के इशारों पर नाचने वाले वो लौंडे होते हैं जिन्हें हम खुद लौंडे नहीं कहते। थोड़ी सी अजीब सी है, बट क्या करें, इशारों पे नहीं नाच सकता मैं, नहीं नाच सकता। नखरे उठाना अलग बात है, शर्त यह है कि तुम भी लॉयल रहो। लॉयल्टी लॉयल्टी लॉयल्टी, लॉयल लौंडे के आंसू और खूबसूरत लड़की का मेकअप दोनों बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने लिखी है। ओके, सो ये है कि पहले जब मैं देख के हमेशा फंबल मार जाता हूँ और गलत बोल देता हूँ कि पहले जब वक्त बीतता था तेरे साथ, कि पहले जब वक्त बीतता था तेरे साथ, अब तुझे याद करने में बीतता है। अफसोस तुमसे प्यार करने का नहीं है, नाराज़गी खुद से है कि तुम्हारे झूठे प्यार पर यकीन कर लिया। मैं नहीं जानता कि तुम, बिना देखे बोलते हैं एक बार, पहले जो वक्त बीतता था तुम्हारे साथ, अब वो तुझे याद करने में बीतता है। अफसोस नहीं है तुमसे प्यार करने का, नाराज़गी खुद से है कि तेरे झूठे प्यार पर यकीन कर लिया। और अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम वापस आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे भूलने लगा हूँ। सिगरेट पीने की गंदी आदत वो लग चुकी है, शराब से मैं अभी कोसों दूर रहता हूँ, काम छोड़ दिया है, दोस्तों से भी अब कम ही मिलता हूँ। कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं मेरे घर वालों को मुझसे, अब तो कुछ उम्मीद भी नहीं रही मुझसे। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी वो जवानी खा गई तुम्हारी कुछ झूठी लाइनें, आई कांट लिव विदाउट यू। मेरी वो जवानी खा गई तुम्हारे वादे कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मेरी वो जवानी खा गई वो तुम्हारी बेफिक्री, वो सॉरी फिक्र। ये मैंने लिखा नहीं था, मैं अपनी तरफ से लगा के बोल रहा था। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी जवानी खा गई तुम्हारी कुछ झूठी लाइनें, आई कांट लिव विदाउट यू, वो कस्में वादे साथ रहने के, वो सीने पर सर रख के जो सपनों के महल बनाए थे, वो सब। अक्सर कुछ सवाल भी है जो तुमसे पूछने का दिल करता है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, बस पूछने का दिल करता, सॉरी जहन में आता है, दिल करता है पूछने का। क्यों तुम, हाँ ये यार बोल ही नहीं जाती मेरे से ऐसे। क्यों तुम और लड़कों से बात करती हो, कि कुछ सवाल है जो तुमसे पूछने का दिल करता है। क्यों तुम और लड़कों से बात करती हो, तुम्हारी जुल्फे करती तो है हवाओं से बातें। क्यों तुम और लड़कों को देखती हो, क्या तुम्हारी नजरें मुझ पर ठहरना नहीं चाहती। क्यों तुम्हारे दिल में कोई और रहता है,
क्यों तुम्हारे दिल में कोई और बसने लगा है? क्या मेरे साथ बिताए हुए लम्हों को तुम भूल गई? क्यों तुम्हारे दिल में कोई और बसने लगा है? क्या मेरे साथ बिताए हुए लम्हों को भूल गई? क्यों तुम्हारा जिस्म किसी गैर की उंगलियों की शरारत से तड़प उठता है? क्या मेरे होठों से तुम्हारे सर से लेके पैर तक का दायरा जो मैंने तय किया था वो भूल गई तुम? अब मैं शराब पीने लगा हूं, खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही था। कैसी लगी स्टोरी टेलिंग, कैसी नहीं लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा करने की। और अब मैं अपना पूरा टाइम काम को देने वाला हूँ, सिर्फ काम काम काम। बाकी किसी के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास, ना कुछ भी नहीं। अब सिर्फ काम, और आप लोग और मैं कैमरे के थ्रू सोशल मीडिया पर अपलोड, और आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई और रखने नहीं आएगा। फिनिश।